तो यार मैंने लेटेस्ट एनीमे काइजू नंबर 8 देखना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे जब मैं शोनेन एनीमे स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती हैं, क्योंकि ज्यादातर शोनेन एनीमे लगभग एक जैसा ही होते हैं यार। शोनेन एनीमे के अंदर ज्यादा कुछ यूनिक देखने को नहीं मिलता है। मैंने काइजू नंबर 8 के 2 एपिसोड देखे हैं फिलहाल, और ये एनीमे मुझे अच्छा लग रहा है। ये प्रॉपर मास मसाला एंटरटेनर वाला एनीमे लगता है। इसका ह्यूमर अच्छा है, जोक्स अच्छे हैं, इसके अंदर एनिमेशन भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसका मेन अट्रैक्शन है इसके एक्शन सीन्स विद सम रियली गुड बैकग्राउंड स्कोर। और हाँ, इसके जो प्लॉट ट्विस्ट थे या फिर कह लो कि जो शॉकिंग सीन्स थे ना, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही रैंडमली ड्रॉप हो रहे थे। आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि अभी कुछ शॉकिंग हो जाएगा। तो जब फर्स्ट एपिसोड इसका स्टार्ट होता है ना, तो हमें इसकी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा हमें एक मॉन्स्टर दिखता है और तुरंत एक एंटी काइजू 3rd डिवीजन टीम आती है जो इस मॉन्स्टर से लड़ने आती है। और तब होती है एक प्रॉपर सुपर हीरो एंट्री। मैं इसी मास मसाले की बात कर रहा था। इस फीमेल कैरेक्टर की जो एंट्री थी ना, वो बहुत ज्यादा धांसू थी, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो और भी ज्यादा बढ़िया था। इस बैकग्राउंड म्यूजिक को मैंने मेरी इंस्टा स्टोरी पर भी यूज किया था, फॉलो नहीं किया तो कर लेना। तो जब इस टीम की इस काइजू से फाइट होती है ना, तब एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि इन काइजू को मारना उतना ज्यादा मुश्किल है नहीं। बस दिक्कत ये कि ये मरने से पहले काफी ज्यादा तबाही कर देते हैं। ये काइजू मेरे ख्याल से जमीन के अंदर से निकलते हैं, और ये जैसे ही सरफेस लेवल पर आते हैं ना, तुरंत अलर्ट पहुंच जाती है एंटी काइजू टीम के पास में। अब खास बात ये है कि नोबडी नोज कि ये काइजू कहां से आए, इनका ओरिजिन क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इनका पर्पस क्या है, किसी को नहीं पता। और ना ही इसे एक्सप्लेन किया गया है शुरू के 2 एपिसोड्स में। तो हमारा जो लीड कैरेक्टर है काफका, वो एक टिपिकल लूजर टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन जो फ्यूचर में धमाल करेगा, जैसा कि हर एक एनिमे के अंदर होता है। लेकिन यार इस बंदे के अब तक के जो कॉमेडी सीन्स थे ना, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब देखो, मैं फनी एक्सप्रेशंस का फैन तो नहीं हूं, मुझे वो कॉमेडी नहीं लगती है। मैं उससे ज्यादा फैन हूं वन लाइनर्स का या फिर स्मार्ट जोक्स का। इसमें दोनों ही है, लेकिन ज्यादा इसमें फनी एक्सप्रेशंस है। फर्स्ट एपिसोड में एक मूवमेंट आता है जब ये बंदा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है। ये खुद को कंपेयर करता है उन लोगों से जो इसके बराबर में थे लेकिन अब आगे निकल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये रिलेटेबल है, ऐसा सबके साथ ही होता है। अब इस एपिसोड में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है काफका और इचिकावा के बीच में, लेकिन तभी एक शॉकिंग मूवमेंट आता है। हमें स्क्रीन पर दिखता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो ऑलमोस्ट इचिकावा को खाने वाला होता है। मैं सच बताऊं तो इस समय गोटे मुंह में थे। मैंने मान लिया था कि ये इचिकावा नाम का बंदा यहीं पर मर जाएगा और यहाँ से डार्क जर्नी शुरू हो जाएगी काफका की, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जब काफका की इस मॉन्स्टर से फाइट चल रही होती है ना, तब हमें फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाए जाते हैं जो कि एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं पास्ट में जो हुआ था और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें। और सच बताऊं, ये वाली जो टेक्निक है ना, ये एनिमे के अंदर तो कुछ ज्यादा ही यूज होती है, वो भी काफी सही तरीके से। इस टेक्निक की मदद से ना इमोशनल सीन्स को एलिवेट करना काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। और डीमन स्लेयर ने भी इसी टेक्निक को काफी बार यूज किया था अपने विलन्स के लिए। तो जब इचिकावा काफका को मोटिवेट कर रहा होता है कि भाई डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर ले, तभी हमें एक और शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलता है। आउट ऑफ नोवेयर काफका के सामने खड़ा होता है एक नया काइजू, छोटा सा काइजू मॉन्स्टर। इस पॉइंट पर मैंने मान लिया था कि भाई ये एनीमे पूरा देखना पड़ेगा। पता नहीं ऐसे कितने सारे और सीन्स होंगे जहां पर ये लोग हंसाते हंसाते गांड फाड़ देंगे। मैं इसका शौकीन नहीं हूं। तो ये जो नया काइजू था, ये उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसको एक काइजू बना देता है। और ये मैंने एंटिसिपेट कर लिया था कि हाँ, ऐसा हो सकता है इस सीरीज के अंदर कि हमारा लीड कैरेक्टर ही एक काइजू बन जाएगा, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। और यहीं से ना स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि अब वो एक काइजू बन चुका है, उसको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है और उन लोगों से अपनी आइडेंटिटी को भी छुपाना है कि वो एक काइजू है, वरना वो तुरंत मार देंगे उसे। वैसे जितना पावरफुल उसका पंच लगता तो नहीं कि तुरंत मार पाएंगे, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये जो सीक्रेट है ना इसकी आइडेंटिटी वाला, ये ज्यादा दिन टिक पाएगा। कभी ना कभी तो उन्हें पता चल ही जाएगा। जब ये काइजू में कन्वर्ट होता है ना, इसके बाद में इसका जो स्ट्रगल दिखाया गया है वो काफी फनी है। ये अपने निप्पल से मूत देता है भाई। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये इस पावर को कंट्रोल कैसे कर रहा है, क्योंकि शुरू में देखा था कि वो अपने ओरिजिनल सेल्फ में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में वो आराम से कर पा रहा था ये चीज। तो ये कैसे उसने कंट्रोल किया, इसके पीछे की साइंस क्या है? मे भी कोई साइंस नहीं है और ये बिल्कुल नेचुरल है, वो अपने दिमाग का यूज कर रहा है बस। तो अब जो इस एनीमे में होता है ना, उसी का तो मैं वेट कर रहा था। एक बढ़िया एक्शन सीन या फिर एक बढ़िया मास मूवमेंट, वो भी साउथ इंडियन मूवी स्टाइल में, यानी कि मास बीजीएम के साथ में। जब वो इस काइजू को पंच करता है ना, तो लगता है कि यार ये मूवमेंट तो थिएटर में देखने लायक था। और इतना सही पंच लैंड करने के बाद में ये एनीमे फिर से कॉमेडी वाला रूट पकड़ लेता है। इसके बाद इन्होंने एक कॉमन स्ट्रगल को बड़ा ही फनी वे में दिखा दिया। काफका को इन्वाइट आ जाता है इंटरव्यू के लिए डिफेंस फोर्सेज से, जिसमें वो कहता है कि रिटर्न तो मैं हर बार क्लियर कर लेता हूँ, बस इंटरव्यू नहीं हो पाता मुझसे। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है हर एक स्टूडेंट का। एनीवेज के बाद में इस सीरीज में ना एक एनोइंग कैरेक्टर आती है जिसका नाम है किकोरू, जो काफका की वैन को उठा के फेंक देती है। पता नहीं कौन सा सूट है उसके पास में। मुझे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर से मैं खुश होने वाला हूँ। मुझे लग रहा है मैं इससे चिढ़ जाऊंगा अगर ये आगे भी ऐसी हरकतें करती रहेगी तो। वैसे मैं आपसे सोच रहा हूँ कि हर एपिसोड के साथ साथ में मैं मांगा भी पढ़ता रहूंगा। नहीं, नॉलेज के लिए नहीं, वो कंटेंट बनाने के लिए मेरे को कुछ बोलने को भी तो होना चाहिए। वो क्या है कि व्यूज तो तभी आएंगे ना। तो आप लोग बताओ कि काइजू नंबर 8 आपको कैसा लग रहा है। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। So tell me